Hello everyone, today our topic for discussion is the racial theory of the origin of caste. So आज का हमारा discussion is going to be related to the racial theory of origin of caste कि caste का जो origin हुआ है क्या वो racial theory की वजह से हुआ है या वो racism की वजह से हुआ है, इसके ऊपर हमारा discussion होने वाला है. So first we need to define the introduction. जो introduction जो है उसमें हम basic thing के बारे में बताएंगे कि बेसिक जो हमारा रेशियल थ्योरी है वो जो है कैसे ओरिजिनेट हुआ है. सो इंट्रो में हम बेसिक डिफाइन करेंगे दैट जो रेशियल या रेसिज्म है उससे बहुत डिफिकल्ट है डिफाइन करना कास्ट को, बट दिस इज द ओनली वे टू डिफाइन द कास्टिज्म. वाई? बिकॉज कास्ट जो है वो हमें एक हायरार्किकल डिवीजन प्रोवाइड करवाता है. सो कास्ट इज बेसिकली प्रोवाइडिंग अस ए हायरार्किकल डिवीजन, एंड दैट हायरार्किकल डिवीजन is basically depends upon the stratas, that may be the lower or the higher, and casteism is like कि there is a higher caste, there is a lower caste, and the lower caste they are considered as the degrading, कि उनको जो है disrespectful way में देखा जाता है. and वो किस वजह से हुआ होगा? that is going to be due to the races and the racism. so in this particular question हम उसी के ऊपर डिफाइन करने वाले हैं. So because this racial theory is saying, तो it means कि ये जो racism है वहीं से हमें casteism को define करना पड़ेगा, and the racism it depends upon the ethnic element, and we know the thing that the ethnic elements they are being defined by two person. One is the Sir Herbert Hope Risley and the another one is the B.S. Guha. So when we are talking about this the racism theory, then this racism theory is provided by the Sir Herbert Hope Risley. जो Herbert Hope Risley सर रहे हैं, इन्होंने सेंसस कमिश्नर के तौर पे काम किया है, एंड ये एक ICS ऑफिसर रहे थे, इंडियन सिविल सर्विसेज जो है उसमें ये एक ऑफिसर रहे थे, एंड इन्होंने ही रेसिस जो इंडिया में बेसिक 7 टाइप होते हैं एथनिक, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द्रविडियन, मंगोलॉइड्स, आर्यो द्रविडियन, इंडो आर्यंस, उनके बेसिस पे, एंड वहीं से उन्होंने डिफाइन किया है. रिस्ले के बारे में ये भी बोला जाता है कि जो आर्यन इन्वेजन का जो थ्योरी है, जो डिबेट है, उसके ऊपर भी उन्होंने एक मोहर लगा दी थी बाय सेइंग दैट कि इंडिया में जो रेस है वहां पर जो आर्यंस है उनका कुछ एग्जिस्टेंस मिलता है. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही हम जो है उनका रेशियल थ्योरी करेंगे. सो एज यू कैन सी कि बॉडी में आपको डायग्राम मेंशन करना होता है. आफ्टर द इंट्रो वो आपने डिटेल मेंशन करने के बाद आप जो है बॉडी पार्ट पर आ जाओगे. बॉडी पार्ट में आप जो है पहले डायग्राम शो करोगे एंड देन यू विल स्टार्ट राइटिंग. So Sir Herbert Hope Risley, he had providing this theory, and in this theory he said that there are two types of strata in the economy. जो पूरा का पूरा इकोनॉमी था उसमें 2 टाइप के स्ट्रेटा पाए जाते थे. One is called as the Aryans and another one is called as the Dasas. So Aryans जो हैं they were the fair skin, the tall stature, and comparatively वो उनका जो built up था that was like masculine जो है built up था. सो जो आर्यंस थे वो डार्क स्किन पर्सन को डिग्रेडिंग मानते थे एंड उनको दास की तरह कंसीडर करते थे. तो दे सेड दैट देयर आर 2 रेसेस, वन इज द आर्यन, अनदर वन इज द नॉन आर्यंस, जो कि वहां के इनहेबिटेंट थे. दे कंसीडर दोज नॉन आर्यंस एज द दासाज एंड द दासियूज. सो दासा एंड दासियूज उनको वो बोलते थे. एंड दे सेड कि जो आर्यंस है वो अपने आप को अपर कास्ट का कंसीडर करते थे, मीन्स अपर रेस का कंसीडर करते थे. और ये जो आर्यंस थे ये जो दास या दासियूज के जो लाइक वहाँ के मेल को अपनी डॉटर्स नहीं देते थे इन टर्म्स ऑफ द मैरिज, बट दासियूज की जो डॉटर होती थी उनसे वो मैरिज कर लेते थे. सो आर्यंस पहले तो वो जो आर्यंस थे वही मैरिज करते थे, दूसरा वो जो दासियूज होते थे उनकी डॉटर के साथ भी मैरिज कर लेते थे. बट एक उसके बाद अनदर एक रेस जो है वो आई, वो क्या थी? चंडालाज. अब ये चंडालाज क्या था? इट इज अ मिक्सचर ऑफ द आर्यंस एंड द दासाज. जब कोई आर्यन मेल इज मैरिंग विद द दासाज फीमेल, तो उनके बाद जो उनके ऑफस्प्रिंग या उनके जो चाइल्ड जो बर्थ लेते हैं, दोज चाइल्ड, उन चाइल्ड को आर्यंस अपना नाम नहीं देते थे, उनके लिए उन्होंने अलग से एक यूनिट बनाया हुआ था, दैट इज कॉल्ड द चंडालाज. सो इस तरीके से सर हर्बर्ट होप रिस्ले ने ऑन द बेसिस ऑफ द आर्यन थ्योरी के बेसिस पे इसको डिफाइन किया. इसके बाद जो होप रिस्ले थे उन्होंने ये भी बोला दैट कि इन द प्रेजेंट टाइम ये जो चीज है ये चेंज हो गई, एंड वो कास्ट में किस तरीके से
वो लाइक यू कैन से एसिमिलेट हुआ. सो यू कैन सी दोज पार्ट हेयर दैट कुछ लाइक हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन की वजह से चेंज हो गया, कुछ कस्टम अडोप्शन की वजह से चेंज हो गया, माइग्रेशन की वजह से चेंज हो गया. देन ही इज बेसिकली सेइंग कि ये ऐसे ही नहीं रहने वाला है आर्यन एंड दासास, ये जो है विद द पैसेज ऑफ द टाइम चेंज हो जाएगा. एंड ये उसी तरीके से हुआ भी. सो देयर आर सम सपोर्टर ऑफ द थ्योरी. फर्स्ट आपने उसको थ्योरी को डिफाइन कर दिया, देन यू नीड टू डिफाइन द सपोर्टर. सो सपोर्टर के केस में दो सपोर्टर रहे हैं इनके, जीएस गुरिया वेस्टरमार्क एंड उनके साथ साथ डीएन मजूमदार. सो जीएस गुरिया जो हैं उन्होंने जस्ट मेंशन किया था दैट कि जो आर्यंस एंड नॉन आर्यंस बेसिकली द दासाज वो रहे हैं. एंड ही वाज सेइंग दैट कि जो आर्यंस थे वो टॉलरेंट थे, टॉलरेंट टू दी कस्टम्स of the inhabitants. And another one that is the D.N. Mazumdar, he said that हमारे पास not only there is two caste Aryan and non-Aryan, but basically we have the three varnas. Those are the Aryan, another one is the Aryan and Proto-Mediterranean, and the third one is the Aryan and the Pro-Dravidians. After that, जब आपने supporter of the theories को define कर दिया है, then you need to mention the criticism of the theory. So criticism is basically, which is basic important part, जैसे कि आप conclude कर सकते हो. So criticism is provided by the Hutton, and he said that जो casteism का theory आप बोल रहे हो, that is basically restricted to India only. Why? Because all over world में आप पाओगे that there is no casteism, and if there is no casteism, then वहाँ कैसे distribution होता है strata wise? That is based upon the race and the racism. So that is basically the division or the kind of explanation provided by the Hutton. Despite that, जो Hutton है उन्होंने एक और बात mention करी थी. He said that कि जो theory है, the racial theory, it fails to explain the practice of the untouchability. We found that कि जो racism उन्होंने बोल दिया Aryan and Dasyus and one more the Chandalas, उसके साथ साथ there is one more thing that is called as the Malecha. These Malechas, they are considered as the untouchable, and इनको बेसिक की डिस्पोज ऑफ से रिलेटेड या अदर चीज़ें जो है इनको मेंटेन करनी होती है, इनको लाइक यू कैन से द टेक केयर करनी होती है, तो वो सब चीज़ें इन्हें करनी होती है, विच इज़ बेसिकली कॉल्ड एज द मलेच्छा और द अनटचेबल. ही वाज सेइंग कि अगर आपने रीजन दे दिया है कि व्हाई देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेटास, वन इज द आर्यन, अनदर वन इज द दासास, तो उनमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है. सो डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली आप इसी तरीके से बोल सकते हो दैट कि अनटचेबल के लिए ना तो कोई कैटेगरी ही प्रोवाइड करवाई गई है, नॉट ओनली द कैटेगरी, दे हैडंट प्रोवाइडेड एनी काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन दैट व्हाई वी आर बेसिकली परफॉर्मिंग द अनटचेबिलिटी. सो वो एक्सप्लेनेशन भी उन्होंने डिफाइन नहीं करी है. सो इस नोट पे आप अपने क्वेश्चन को एंड कर सकते हो, एंड हियर यू कैन सी the basic model answer, and conclusion में you can say that the D.N. Majumdar, he also said that like there are some instances of the racism, and we cannot say that we can justify the racial theory on the basis of the explanation provided by the Risley, but we can say that the origination that is being provided by the Risley and being basically strengthened by the G.S. Guria, the Westermark and the D.N. Mazumdar is accurate, and on this note आप जो है इसको conclude कर दोगे. So as you can see on the screen, first you need to mention the introduction, then the body part, आप जो मैंने डायग्राम बनाया है उसको मेंशन करोगे, उसके बाद आप जो है जो सपोर्टर रहे हैं इस थ्योरी के वहाँ मेंशन करोगे विद द हेडिंग, then you are going to provide the criticism, and ऐसे ही जो है conclusion के साथ जो है आप इसको end कर दोगे. So next जो है हम next question लेकर आने वाले हैं, तो next question हमारा यही इंडियन एंथ्रोपोलॉजी की यूनिट से ही रहेगा. So thank you so much for today.